नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इसे लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थाने के बाहर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रात भी उन्होंने धरना स्थल पर ही गुजारी और इन सब के बीच आज प्रदर्शन ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि आज पुलिस ने पूरी तैयारियां वहां कर रखी थी। बैरिकेड्स लगाए गए। सबसे पहले उनके जो समर्थक थे उन्हें वहां से हटाया गया, उनका बोरिया बिस्तर जब्त कर लिया गया और इसके बाद सांसद की ओर से कई तरीके के बयान भी सामने। उन्होंने कई बड़े आरोप पुलिस वालों पर लगाया और उन्होंने आशंका भी जताई थी कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिए बगैर ही आकाश नगर थाने से उठाकर पहुंचा दिया चाकसू थाने। इसके बाद क्या था, सांसद का गुस्सा फूट पड़ा। थाने के बाहर ही प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता थे वो भी प्रदर्शन करने लगे। अब सांसद की ओर से भी वहां पे फिर पहुंचे। हाँ, इसके बाद राजेंद्र राठौड़ अब वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या मायने निकाले जाए इसके? एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है इससे। जाहिर तौर पर मायने तो बहुत निकाले जा सकते हैं प्रियंका, और बहुत सभी दर्शकों का फेसबुक लाइव में मैं रविंद्र सिंह भी स्वागत करना चाहूंगा न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमूमन प्रियंका, ये आप भी लगातार देखते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं, जब किसी भी राज्य में चुनाव का आखिरी साल या आखिरी 6 महीने होते हैं तो 2 चीज महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरने पर आ जाते हैं, या फिर जो संविदा पर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, जिन जो इसी तरह से जॉब को लेकर, परमानेंसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर आता है। इसी तरीके से राजनीतिक दल भी चुनाव के आखिरी साल में और आखिरी 6 महीने पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देते हैं। कई सारे भी कमेंट करेंगे, मेरी पूरी बात हुई नहीं, लोग कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा तो हर पूरे 5 साल रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। किरोड़ी लाल मीणा की जो फितरत है वो बिल्कुल अलग है। किरोड़ी लाल मीणा लगातार हर मुद्दे को लेकर, इशू को लेकर, किसी स्थानीय व्यक्ति का होता है जो उनके नाम लेता है कि आप हमारे साथ आइए, तो उनके साथ जुट जाते हैं। अब ये चूंकि मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, हाँ। और इसको लेकर वो कह रहे हैं कि टेंडर जो जारी किया गया था, जब समझिए जब सरकारी काम होता है, टेंडर जारी किया जाता है, उसमें निविदाएं मंगाई जाती हैं, बिड्स मंगाई जाती हैं कि भाई ये काम हमको करवाना है और अब आप ये बताइए आप इस काम को कितने में कर देंगे। तो 10 लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से वो कोटेशन में जिसकी सबसे कम वो पैसा लगाएगा और वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही होगा। वैसे तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही होता है उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाता है, तो उसमें उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको निविदा अलॉट की जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो किरोड़ी लाल मीणा का यही कहना कि ये एक बहुत हजारों करोड़ का पूरा मामला है, घोटाला है, और इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ये उनके आरोप हैं। इसको लेकर बाकायदा एक वकील है, परिवादी हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को आगे एड्रेस किया है, आगे कोर्ट में रखा है। ये जाते हैं आदर्श नगर, ये अशोक नगर थाने में, वहां पर FIR वहां पर दर्ज नहीं होती, उसके बाद बाहर वहां पे धरने पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आज पूरा प्रकरण आपने बता ही दिया। उस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण बात क्या कही थी किरोड़ी लाल मीणा ने? किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मुझे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि इस मुद्दे पर जाकर आप FIR दर्ज कराइए, FIR दर्ज नहीं होती तो फिर आप धरने पर बैठ जाइए। लेकिन अब आज इसको हम किस रूप में देखें? किरोड़ी लाल मीणा अकेले ही हर फ्रंट पे दिखाई देते हैं, उनके साथ कोई और भी नहीं, बीजेपी का कोई नेता दिखाई नहीं देता। ये सवाल भी उठते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा ने राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया था तो इस वजह से दिखाई दिया। इसी वजह से अब चूंकि किरोड़ी लाल मीणा ने इसको पूरा पैन बीजेपी का एक मसला और मुद्दा बनाया है, उसको राजेंद्र राठौड़ से ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो इसीलिए बीजेपी ने कल ऐलान भी, देखिए हमारे पास एक ब्रेकिंग भी तुरंत आई है कि कल बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जयपुर में बीजेपी इस पे प्रदर्शन करेगी। जयपुर या राजस्थान, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके हम एक बार देखेंगे कि कल बीजेपी का राजस्थान में एक तरह से कहेंगे कि प्रदर्शन होगा। दूसरा पहलू इसका हमको ये भी समझना होगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार और अपराध, क्राइम की अगर बात करें तो उन 2 मुद्दों को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, और बीजेपी चाहती है जो कर्नाटक में 40% कमीशन का उसके ऊपर इल्जाम लगा और उसकी सरकार गई, उसी जो दवा से बीजेपी का इलाज कांग्रेस ने किया था, तो बीजेपी भी उसी दवा को तलाश कर कांग्रेस को इलाज देना चाह रही है। और यही नहीं, जब लगातार बात सरकार की तरफ से महंगाई राहत शिविरों को लेकर की जा रही है, तो महंगाई राहत शिविर पे भी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर इस मायने में सवाल उठाए जा रहे हैं कि पे जो पंखे लगे हैं वो इतने के होंगे, पंखे इतने पैसे के पंखे लगे, तो वो जो महंगाई राहत शिविर के जरिए राहत देने की बात की जा रही है, तो बीजेपी उसमें भी भ्रष्टाचार ढूंढने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस होते हुए, कंसंट्रेट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो एक मामला अंदरूनी गुटबाजी का चलता था वो तो पिछले 10 दिनों 15 दिनों से शांत है, तो बीजेपी को अभी इस मामले में कुछ बोलने, कहने, सुनने को नहीं मिल रहा। तो एक पूरा बड़ा मुद्दा
भ्रष्टाचार के तौर पर उठाना चाहते बीजेपी हैं। को ये लग रहा था कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रहा है उसका फायदा उन्हें मिलने वाला है, लेकिन इधर बीच जो हालात बने हुए हैं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऐसा दिखाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शंस में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाती हुई नजर आई और इसका असर भी देखने को मिला, बम पर जीत मिली कांग्रेस को, और यही वजह है कि अब बीजेपी ठीक इसी मुद्दे को राजस्थान में उतर रही है और पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार के कई सारे मामलों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी यही आरोप लगाते हुए मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी कई मामलों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये बात चूंकि आप बता रहे थे कि प्रदर्शन की शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा की ओर से होती है, जब बीजेपी देखती है कि अब ये मुद्दा बड़ा बनता चला जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ का उन्होंने नाम ले लिया ना, उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ मेरे नेता ने मुझे आदेश दिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि जाइए मोर्चा संभालिए, अब जो पार्टी आगे तय करेगी उनसे लगातार बड़ा मुद्दा बनाते हुए कल प्रदर्शन की भी तैयारी है। और कहा जा रहा है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा कल इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे और कहेंगे कि भाई FIR तो दर्ज कराइए। बिल्कुल सही बात है, और इस मामले को जितना आगे ले जाकर राजनीतिक तौर पर बीजेपी कोशिश करेगी वो करेगी। अच्छा, अब बात दूसरी ओर ये भी आती है कि कांग्रेस इस पर क्यों FIR रजिस्टर नहीं करेगी, क्योंकि अमूमन देखिए नूरा कुश्ती का खेल होता है, ये पूरी तरह से आरोप लगाने का और आरोप को नकारने का। भी महेश जोशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर ली थी। आपको हम बता दें कि परसों के दिन, जिस दिन किरोड़ी लाल मीणा थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, तो उसी दौरान और आरोप लगा रहे थे, महेश जोशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो रूल्स रेगुलेशन केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हीं का हवाला दिया और कहा कि सब सारे आरोप बेमानी है, तो आरोप लगते रहेंगे और जिसके पास जो रास्ता है वो उसको आगे लेकर जाता रहेगा। देखिए कुछ कमेंट्स भी आए, मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा, व्यूअर्स से चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ कमेंट्स करके आप अपनी बात रखना चाहें सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से, तो उस कमेंट को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम इस वक्त सवालों के जवाब तो खैर बेहतर होगा कि अपनी जो राय है वो यहाँ पर रखें दर्शक, तो ज्यादा बेहतर होगा, और सवालों के जवाब देने की जाहिर तौर पर कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका इस पूरे प्रकरण पे क्या मानना है, क्या कमेंट है, क्या एंगल आपका है, वो आप जरा बताएं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है और बीजेपी कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा है लोगों का। बीजेपी जनता के बीच जा तो रही है लेकिन भीड़ नहीं जुट लोगों रही में है, इंटरेस्ट नहीं है, भीड़ नहीं जुट रही है। बिल्कुल ये बात। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपके जय हो बाबा की, नेहानुराम बरवाल बस्सी जी ने ये कमेंट लिखा है, जय हो बाबा की। किरोड़ी लाल को बाबा भी वहाँ पे कहते हैं, तो उनके किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी बहुत है। और जब अभी प्रदर्शन कर रहे थे वो तभी भी कुछ ऐसा ही रविंद्र जी हमें नजर भी आया कि वहाँ पर समर्थक उनके साथ डटे रहे और उनको भी हिरासत में लेकर पुलिस चली गई। और देखिए, अब पुलिस को आपने बताया ना, जैसे अपनी पूरी शुरुआत की, जब इंट्रोड्यूस दिया आपने दर्शकों को, कि पहले जिस थाने पे थे वहां से पुलिस ले जाकर दूसरे थाने, चाकसू थाने में लेकर चली गई। और जब चाकसू थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तो फिर ये उन पर आरोप लगे, क्योंकि वहां पर तो उनके पास आधार था। किरोड़ी लाल मीणा पर जो आदर्श नगर, जो अशोक नगर थाना था, उसके बाहर ये उनके ऊपर बेस था, आधार था कि भाई ये अशोक नगर थाने में मैं FIR दर्ज कराना चाहता हूं, लेकिन ये दर्ज नहीं हो रहा, इसलिए मैं इस आधार पर बाहर धरने पर गेट पर बैठा हूं। लेकिन फिर वहां से पुलिस ने उनको शिफ्ट कर दिया चाकसू थाने पर। चाकसू थाने में जब वो धरना प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने आधार बना लिया कि भाई यहाँ पर आप 4-5 आदमी से 6 आदमी से ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, कोई आपने नोटिस नहीं दिया, इस तरह से घेराव कर रहे हैं, तो एक आधार बनाते हुए ये तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। हालांकि आपको अपडेट बताते चले कि ये प्रदर्शन तो खत्म कर दिया गया है। जो चाकसू के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, इसे लेकर अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। और आगे क्या होगा ये भी आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कल बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी, ठीक है, कल एक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट रहेंगी, यानी कि भ्रष्टाचार के जितने मामले आते रहेंगे और ये सामने अपडेट्स भी हम आप तक लगातार पहुंचाते जय बाबा की। HS मीणा जी यहाँ पे लिखते हैं, कुछ अपनी बात रखिए, ठीक है। जय और पराजय तो जाहिर तौर पर आप जनता निनादन करते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बात को। तो अब कल फिर से मिलेंगे इसी मुद्दे पर अपडेट के साथ, और भी ज्यादा आप लोगों से भी बातचीत भी करेंगे और आपसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।